हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अभी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत आने वाले कांटी विधानसभा सीट की। और फाइनली बीते दिनों जिस तरह से अख्तरुल ईमान साहब ने अनाउंस किया कि हम कांटी विधानसभा भी चुनाव लड़ेंगे, और फाइनली स्क्रीन पे देख रहे हैं, जी हाँ, एक तरफ है अख्तरुल ईमान साहब तो दूसरी तरफ गुलदस्ता देते हुए तमन्ना हाशमी साहब, और कांटी विधानसभा से तमन्ना हाशमी साहब प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। और फाइनली तमन्ना हाशमी साहब कांटी विधानसभा पे चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह कांटी विधानसभा सीट पे आज तक का इतिहास रहा है कि अभी तक भाजपा कांटी विधानसभा सीट पे बिहार में कभी नहीं जीत पाई है, आज तक रिकॉर्ड है। 5 बार कांटी विधानसभा सीट पे कांग्रेस जीती है, उसके बाद 2 बार जदयू, राष्ट्रीय जनता दल, उसका निर्दलीय। तो इस तरह के अभी तक सत्ता चला। फाइनली 2020 के विधानसभा चुनाव में, कांटी विधानसभा चुनाव में, जहां एक तरफ आरजेडी के कैंडिडेट थे मोहम्मद इसराइल मंसूरी, तो दूसरी तरफ मोहम्मद जमाल साहब जेडीयू के कैंडिडेट थे, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे अजीत कुमार, जो पहले भी विधायक रह चुके हैं कांटी विधानसभा सीट से। लेकिन जिस तरह जो 2020 के विधानसभा चुनाव जदयू के जो विधायक थे उनकी करारी हार हुई थी, और आरजेडी के मोहम्मद इसराइल मंसूरी साहब जीत कर आए थे, वहीं दूसरे नंबर पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अजीत कुमार थे। लेकिन जिस तरह से जो इस बार चर्चा है जोरों शोरों पे, जी हाँ, इस बार मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा सीट पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ेगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना संभावित प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हुए तमन्ना हाशमी साहब। बीते दिन 14 मई को जब पटना में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बैठक थी, उसमें तमन्ना हाशमी साहब पहुंचे थे, और फाइनली उसी समय संभावित प्रत्याशी घोषित हो गए और अनाउंस कर दिया अख्तरुल ईमान साहब कि हम कांटी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। यानी 72 कहा जा रहा है, 70 से 75 सीटें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है। इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। जिस तरह से सीमांचल में मजबूती के साथ चुनाव लड़े, उसी तरह तिरहुत में भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से तिरहुत का कमान आपने देखा कि राणा रंजीत साहब ने संभाला, और फाइनली ढाका विधानसभा में एक रैली हुआ भव्य, उसमें राणा रंजीत साहब को प्रत्याशी भी घोषित किया गया। अब धीरे धीरे कहाँ कहाँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ेगी, धीरे धीरे उसका पत्ता भी खुल रहा है, और जिसका जिसका नाम आ रहा है लिस्ट में, वो लोग अपने अपने तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में। इसी तरह आपने देखा बीते दिनों, जी हाँ, बाजपट्टी की चर्चा हुई, परिहार की चर्चा हुई, जिस तरह से कांटी विधानसभा की चर्चा हुई, उसका साहबगंज, यहाँ मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत ही आते हैं साहबगंज, और साहबगंज से पिछले बार भी, जी हाँ, चुनाव लड़े हुए थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और इस बार भी चुनाव लड़ेगी साहबगंज। एक्चुअली मैं बता दूं, ये जो विधानसभा सीटें हैं ये मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटें हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आपको पता ही कि जहाँ पे ज़्यादा जो भी विधानसभा सीट बिहार में मुस्लिम बहुल है, वहाँ पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी। इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। भले ही 2020 के विधानसभा चुनाव में वो 19 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन इस बार पूरी मजबूती के साथ, जी हाँ, कहा जा रहा है कि 70 से 75 विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ेगी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। चुनाव लड़ने का मेन रीजन ये है कि जिस तरह से जो 2020 के विधानसभा चुनाव में 5 विधायक जीत कर आए थे, और उसमें से 4 आरजेडी द्वारा खरीद लिया गया था। इसी का, जी हाँ, आक्रोश है कि भैया आप दूसरे को पार्टी पे एलिगेशन हमेशा भाजपा पे लगाते रहे और जदयू पे लगाते रहे, लेकिन आप कौन सा दूध का धुले हुए हैं। आपने जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 विधायक को खरीदा, और आपको लगा कि हम 4 विधायक खरीद लेंगे तो हमारी सरकार बन जाएगी, लेकिन फाइनली क्या हुआ? कहीं ना कहीं यही चीज़ सामने वाला विरोधी जो पार्टी है उसको दिखाना है कि भैया लो देखो, आप 4 ले गए थे ना, हम 24 लेकर आए। और फाइनली इसी मिशन के तहत काम हो रहा है। और जिस तरह से तमन्ना हाशमी साहब काम कर रहे हैं कांटी विधानसभा में, उससे साफ लगता है कि इस बार वाकई में मुकाबला टफ है। कोई अगर घर में बैठे एसी में बैठे कह रहा है कि नहीं भैया कुछ नहीं, आरजेडी जीतेगी, तो ये उनका मन का ख्याली पुलाव होगा। ऐसा कुछ नहीं है।
जिस तरह से जमीनी धरातल पे तमन्ना हाशमी साहब काटी विधानसभा में घूम रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से रिस्पॉन्स जिस तरह का आ रहा है उससे साफ तमन्ना हाशमी साहब का जो दिल है एकदम गदगद है। और कहा जा रहा है इंटरनल एक सर्वे भी करवाया तमन्ना हाशमी साहब ने और फाइनली उसमें भी वो खड़े उतरे हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा अगर कोई उम्मीदवार खुश है और उनको लगता है वो बेफिक्र है, बिंदास है, तो वो है तमन्ना हाशमी साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। उनको लगता है कि कांटी विधानसभा की जनता अब जी हाँ वही जेडीयू, वही भाजपा, वही आरजेडी को वोट दे दे के परेशान हो चुकी है। इसीलिए कांटी विधानसभा की जनता अब मन बना चुके हैं, एक बार ओवैसी साहब को भी देखा जाए, ओवैसी साहब के कैंडिडेट को भी देखा जाए। और जिस तरह का 2025 का माहौल है, जिस तरह की हवा बह रही है, जिस तरह से पहलगाम में जो अटैक हुआ है और ओवैसी साहब बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिए, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिए, तो कहीं ना कहीं जो इस बार लोगों का रुझान है ओवैसी साहब के प्रति बिल्कुल पॉजिटिव जा रहा है। लोग सोचने पे मजबूर हो रहा है कि अचानक से जो मुस्लिम की बात करने वाला ओवैसी साहब अचानक से इतना चेंज उनके अंदर कैसे आ गया। यही सब कारण है, यही रीजन है, इसीलिए हौसला बुलंद है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बिहार में। और ये साफ है, ये तय है, पिक्चर साफ क्लियर है कि भैया इस बार वाकई में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 24 से 25 विधानसभा सीट जीतने जा रही है। इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। ये जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता है, नेता है, उनका कहना है। विशेष ये तो वक्त आने पे पता चल जाएगा आप लोगों का। लेकिन जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कांटी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और फाइनली संभावित प्रत्याशित भी घोषित कर दिए हैं, उससे आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई में आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं उनको मात दे पाएंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या नहीं? सो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।